दोस्तों, एक 55 साल की विधवा महिला होती है, जिसका एक बेटा भी होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। उसका नाम होता है राज। अब उस राज की माँ, जो कि एक प्राइमरी टीचर होती है, और वह स्कूल में पढ़ाती है। अब राज राज जो कि कॉलेज के फाइनल ईयर में था। अब राज का एक दोस्त होता है, जिसका नाम होता है पीयूष। राज और पीयूष दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के फाइनल ईयर के एग्जाम थे। अब एक दिन कॉलेज से आते हुए राज और पीयूष दोनों आपस में बातें करते हुए पीयूष बताता है कि दरअसल राज, मेरे यहाँ पे बहुत परेशानियां चल रही है, और मैं घर पर ठीक से सो भी नहीं पाता, और पढ़ाई क्या खाक करूंगा। तभी राज कहता है कि तुम मेरे यहाँ चलो और मेरे यहाँ रहकर कुछ दिनों फाइनल एग्जाम तक मेरे यहीं पढ़ाई करना। तभी वो राज के साथ पीयूष राज के घर चला जाता है। अब जैसे ही वो राज के यहाँ जाते हैं, तो राज की माँ उन दोनों को देखकर कहती है कि अरे, तुम इतनी जल्दी आ गए। तभी जो पीयूष होता है, वह राज की माँ को देखते ही रहता है, जो कि एक विधवा महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल की थी, लेकिन वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। तो वह पीयूष उसे निहारते ही रहता है। अब जो पीयूष था, वह उसे देखते ही रह जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे निहारता रहता है और वो उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी वहाँ राज आ जाता है। वह कहता है कि दोस्त, तुम भी हाथ मुंह धो लो, फिर हम पढ़ाई करेंगे। अब जो राज की माँ थी, वह खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब ये लोग शाम का डिनर तीनों साथ में ही करते हैं। राज की माँ और उसका दोस्त, तीनों लोग साथ में डिनर करने के बाद दोनों लोग पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तभी पढ़ाई करते करते हुए जो राज था, उसको नींद आ जाती है, और जो पीयूष था, वह पढ़ाई कर रहा था। वह वॉशरूम के लिए बाहर जाता है। अब जैसे ही वह बाहर जाता है, तो उसे कमरे के बाहर हाल में राज की माँ, जो कि न जो कि बियर पी रही थी और टीवी देख रही थी। तभी वह राज की माँ की खूबसूरती को निहारता है, उसके पास में जाता है और उसको गले लगा लेता है, और वापस अपने रूम में आकर सो जाता है। राज की माँ जो कि रोटी बना रही थी, तभी वह राज से कहती है कि बेटा तुम जाओ और दूध लेकर आओ। तभी राज कहता है चलो दोस्त हम दूध लेकर आते हैं। तभी राज की माँ कहती है बेटा सिर्फ तुम अकेले ही जाओ और दूध लेकर आओ। तभी राज जाता है और दूध लेने जाता है। तभी पीयूष उस रूम से बाहर निकलता है और राज की माँ जो कि किचन में खाना बना रही थी, वो उसके पास जाता है और कहता है कि आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैंने कल रात को तुम्हें गले लगा लिया। तभी राज की माँ मुस्कुराती है और कहती है कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। किसी माफ़ी माँगे तो कहता है आंटी जी मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरी जगह और कोई होता तो मुझे मुझे थप्पड़ मारता, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। तभी पीयूष करता है कि आंटी जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तभी जो राज राज की माँ थी, जो कि एक टीचर थी, वह कहती है कि बेटा मेरी उम्र 55 साल की है, अब मुझसे कौन ही शादी करेगा, और मेरी प्यार करने की उम्र भी नहीं है। तभी वहाँ राज दूध लेकर आ जाता है। फिर वे अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर राज की माँ दोनों के लिए खाना देती है और दोनों जने खाना खाते हैं। फिर शाम का नाश्ता करने के बाद वे दोनों अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी राज की माँ फिर वही टीवी चालू कर लेती है और शराब की बॉटल हाथ में लिए टीवी देखती है। तभी राज और पीयूष दोनों पढ़ाई करने के बाद राज सो जाता है और पीयूष उस कमरे से जागकर फिर वॉशरूम के बहाने आता है। तभी वह राज की माँ को देखता है, जो कि टीवी देख रही थी और उसके हाथ में शराब की बोतल थी। तभी वो उसके पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है। अब जैसे ही वो उसके पास में बैठता है, तो राज की माँ भी पीयूष को शराब उसके हाथ में बोतल दे देती है। दोनों जने शराब पीते हैं और पीने के बाद राज की माँ बताती है कि बेटा मैं अकेले अकेले जीवन काटना बहुत ही मुश्किल है। अब जो पीयूष के पिताजी थे, अब उनके जाने के बाद मुझे अकेला-सा हो गया और अकेले जीवन यापन करना मतलब बहुत ज़िम्मेदारी उठाने वाला काम है। तभी जो पीयूष था, वह उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब दोनों जने आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर उसके बाद में वह अपने कमरे में चला जाता है। फिर दूसरे दिन जब जैसे ही दिन निकलता है, तो पीयूष के घर से एक कॉल आता है कि बेटा तुम कब तक दूसरों के यहाँ रहोगे? तुम फ़ौरन घर आ जाओ।
तभी जो पीयूष था वह अपने घर चले जाता है। फिर 1-2 दिन के बाद राज की माँ पीयूष पीयूष के घर पर फ़ोन लगाती है और पीयूष की माँ से कहती है कि दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, तुमने उसे अपने घर क्यों बुला लिया? दोनों को पेपर होने तक उसे मेरे यहाँ ही रहने दो। तभी जो पीयूष की मम्मी रहती है वो पीयूष को उसके उस टीचर के घर जाने की परमिशन दे देती है। तभी वो दोनों जने एग्ज़ाम एग्ज़ाम देके राज के यहाँ घर पे ही चले जाते हैं। अब जैसे ही वह राज के घर जाते हैं, तो फिर शाम का डिनर करने के बाद वह सो जाते हैं। तभी पीयूष राज के कमरे से निकलकर बाहर आता है और राज की माँ से मिलता है और जबकि राज की माँ भी उससे मिलती है। राज की माँ पीयूष से जब मिलती है तो वह कहती है कि तुम 1-2 दिन मेरे साथ नहीं थे तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। तभी पीयूष कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वह कहता है पीयूष कहता है कि मुझे तुमसे शादी करना है। तभी पीयूष की माँ कहती है कि उहुँ, तभी राज की माँ कहती है कि बेटा मैं विधवा 55 साल की हो चुकी है और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? दोनों के बीच डिस्कशन होने के बाद तभी राज की माँ कहती है बेटा ये तो संभवतः नहीं है। सब कुछ बातें करने के बाद वे दोनों अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी तभी पीयूष राज के कमरे में जैसे ही जाता है तो राज उठ जाता है और पीयूष से कहता है कि तुम कहाँ गए थे? पीयूष बताता है कि दरअसल मैं वॉशरूम गया था। तभी जो राज था वह पीयूष से कहता है कि तुम दरअसल मेरी मम्मी से मिलने के लिए गए थे। मैंने तुम्हारी बातों को सुन ली है। तभी पीयूष कहता नहीं है दोस्त ऐसी कुछ बात नहीं, दरअसल मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ डिस्कशन करने के लिए गया था। तभी राज कहता है कि क्या तुम मेरी मम्मी से शादी करना चाहोगे? पीयूष कहता है हाँ, जोश ज़रूर। तो राज कहता है पहले हम फाइनल एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और आपको ये कहानी कैसी लगी? और पीयूष जो कि ये कदम उठाने जा रहा है, क्या यह सही है या गलत? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को फ़ॉलो कीजिए।